बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की, जिनका जो अपडेट आ रहा है कि सीएम हाउस वो पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश सर्वगुण संपन्न है। 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे, इसलिए सब चाहते हैं सीएम नीतीश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो। नीतीश कुमार के नाम पर इंडिया गठबंधन में सब सहमत है। आज या कल जरूर घोषणा होगी और जब घोषणा होगी तो नीतीश कुमार का ही नाम होगा। ये एक बड़ा बयान यहां पर उन्होंने दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब भी घोषणा होगी सीएम नीतीश कुमार का ही नाम होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का ये बयान सामने आया। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, जो 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे वहाँ भारत सरकार में, जिन्होंने इतना दिनों से मुख्यमंत्री रहे। तो सारे गुण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसलिए भारत की जनता नहीं, भारत के जनता समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं सबको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद के दौर में रहे। वहीं इस पर कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आपको सुनवाते। देखिए, गुण है नहीं, गुण था। अब तो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए। नीतीश कुमार जी को पूछने वाला कौन है? पटना, बेंगलोर, मुंबई सभी जगहों पर ये गए थे जो हमको मान लेगा नेता, लेकिन दूर दूर तक कहीं इनको नेता नहीं माना है। इसीलिए नीतीश कुमार जी अब बिहार के भी सीएम थे, उन्होंने राजनीतिक कर ली है। इसलिए नीतीश कुमार जी का अवसान बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और हम लोग भी चाहते हैं। एक बिहारी होने के नाते गठबंधन में हम लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बने। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौक़ों पर खुद ही कह दिया है उनकी कोई चाहत नहीं है, वो विपक्ष को एकजुट करने के मुहिम में है। का विषय कहाँ है? जब समय आएगा नेता चुनने का वक्त, तो सभी लोग आपसी सहमति से कर लेंगे। इसमें वो ठीक है, उनके दल के नेता हैं और उनको नेता के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर करना है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं और उनको बोलना भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने दल के नेता को आगे देखना चाहता है, वो देखना चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति हम लोगों को नहीं हो सकती है। लेकिन अभी ये फिलहाल कोई मसला नहीं है। न अभी नीतीश बाबू इस तरह की चर्चा को पसंद कर रहे हैं, न अन्य नेता पसंद कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि क्या वाकई जो सीएम नीतीश कुमार है पीएम मटेरियल है? यही वजह है कि अब एक के बाद एक जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, खुलकर बयान सामने आ रहे हैं। इलेक्शन नजदीक है, चुनाव नजदीक है, क्या वाकई ये कहें कि इंडिया गठबंधन की ओर से जब भी नाम की घोषणा होगी सीएम नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे होगा दौड़ में? देखिए, इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद मुहिम जो है वो आगे बढ़ रही है और विपक्षी एकता जो है मजबूत हो, सशक्त हो और ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल हो और बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार हो, ये रणनीति है। इसको लेकर पहले ताना बाना बुना गया था, तब भी कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन 3 टर्म की जो बैठक है वो हो चुकी है और नाम से लेकर और काफ़ी कुछ जो है उसमें नीतिगत बातें वो भी तय हो चुकी है। एक बैठक भी जो है जितने सारे तमाम दलों के प्रतिनिधि थे उनकी दिल्ली में हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से बातें हैं, देखिए जेडीयू की यहाँ पे संगठन की बैठक हो रही है चुनाव की तैयारियों को लेकर और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, और इस कड़ी में महेश्वर हजारी जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी है, जेडीयू के बड़े नेता है, साथ ही साथ कई मंत्री पद जो है वो संभाल चुके हैं बिहार में। उनकी ये जो कल बयान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में सारी अहर्ता है और साथ ही साथ उनका लंबा संसदीय जीवन है, चाहे वो विधानसभा के तौर पे, विधान पार्षद के तौर पे या फिर मुख्यमंत्री के तौर पे या केंद्र में मंत्री के तौर पे पूरे देश को, चाहे वो रेल के मामला में, परिवहन, कृषि के मामला में उन्होंने एक दिशा निर्देश और नीति निर्धारण किया है, तो लिहाजा उनका एक लंबा अनुभव है और वो इस पद के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन एक लाइन उन्होंने ये भी जोड़ा, आने वाले दिनों में
देर सवेर वही नेता चुने जाएंगे। अब इसको लेकर राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। हालांकि महागठबंधन के जो घटक दल है इंडिया गठबंधन के बिहार में, उनका ये कहना है कि कोई भी दल हो, उनके जो नेता है, अपने जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनको इस तरीके से आगे बढ़ते और सबसे बड़े पद पर बने देखना चाहते हैं। लिहाजा इस बयान में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन नीतिगत बात यही है कि जब सब कुछ हो जाता है फिर नेता का चुनाव होगा। और दूसरी ओर बीजेपी जो है इस पर निशाना साध रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से बातें हो रही है, कई सारे चेहरे जो हैं आपस में, उनमें किसी तरह की कोई बात जो है इसको लेकर सर्वसम्मति राय नहीं है। लिहाजा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सीटों के बंटवारा से लेकर नेता को लेकर फिर गठबंधन बिखर जाएगा। तो राजनीति है, राजनीतिक बयानबाजी है। बीजेपी इस तरीके से चाहती भी है कि इसी तरीके की परिणति हो, लिहाजा लगातार वो चोट करती है इन्हीं सब बातों पर। और जहाँ पे गांठ है, जहाँ पे कुछ विरोधाभास है या जहाँ पे कुछ उस तरह की बातें आ रही हैं उसको लेकर, लेकिन महागठबंधन के जो घटक दल है वो ये कह रहे हैं कि उनकी एकजुटता जो है उससे बीजेपी परेशान है। और लिहाजा बात चाहे कोई भी हो या कुछ भी कहें, धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। तो इस तरीके से रजनीश, देखिए, चाहे बयान लगातार आते रहे सीएम नीतीश कुमार को लेकर, इससे पहले भी कई बार तमाम मंत्री की अगर बात की जाए उनकी ओर से भी ये बयान आए थे, नेताओं की ओर से बयान आए थे कि वो पीएम मटेरियल हैं। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हैं, चूंकि चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी इंडिया गठबंधन के लिए भी बीजेपी को मात देना, इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा था कि लोकसभा चुनाव होने के बाद पीएम का जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा की जाएगी। ऐसे में क्या ये कहें कि कई सीएम नीतीश कुमार को जो जगह मिलनी चाहिए इंडिया गठबंधन में उसके लिए उनको इंतजार करना होगा थोड़ा, या फिर ये कहे कि मनभेद और मतभेद अभी भी कहीं ना कहीं एकजुटता में दिखाई दे रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जगहों पे सार्वजनिक तौर पे कई मंचों से या फिर मीडिया को भी स्पष्ट तौर पे ये बात कह चुके हैं कि उनकी मंशा किसी पद की नहीं है। वो विपक्षी एकता को मजबूत देखना चाहते हैं और उनका जो लक्ष्य है उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब भी कोई दूसरे नेता इस तरीके के बयान देकर नीतीश कुमार के नामों को आगे बढ़ाते हैं तो बीजेपी इस पे हमलावर होती है। सुशील कुमार मोदी ने तो पिछली बार जब इस तरीके से बातें उठी तो यहाँ तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, अगर संसदीय जो जिनकी ताकत है उसके आधार पे देखें तो वो काफ़ी नीचे हैं, चौथे पाँचवें नंबर पे आते हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, इस तरीके से नाम उन्होंने गिनाया। इनकी संख्या जो, या फिर राहुल गांधी कांग्रेस की, तो चाहे वो सदस्य विधानसभा में हो या फिर सांसद हो, उनकी संख्या ज़्यादा है, लिहाजा वो आगे। लेकिन देखिए, इस तरीके से 2 और 2 4 राजनीति में नहीं होता है। तो जो राजनीति है उसमें कुछ भी एक नियम जो है इस तरीके का नहीं है कि 2 जोड़ 2 4 होंगे। तो लिहाजा अब ये देखना होगा कि सर्वसम्मति से किस तरीके की राय बनती है। अगर 40 सीट वाले चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में और देवगौड़ा भी बने हैं, और किस तरीके से उनके पीछे लोग लामबंद होते हैं, किनका समर्थन मिलता है, ये अलग मसला मामला है। लेकिन बहरहाल अभी राजनीति है और जो पार्टी के नेता है अपने नेता को लेकर इस तरीके के बयान जो है वो दे रहे हैं, और उसी तरीके से जो घटक दल है उनके समर्थक वो भी उसी तरीके से बयान दे रहे हैं नपातुल्ला, और बीजेपी इसको लेकर तंज कस रही है और अपने ओर से वो बातों को रख रही है। तो राजनीतिक बयानबाजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये बयानबाजी आगे और तेज होगा जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा। प्रीति, शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि इस बयान के बाद भी लगातार कहा जा सकता सीधे तौर पर सियासत हो रही है।